हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़े थे पिछले क्लास में क्लबिंग के बारे में। इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, क्लबिंग के बारे में हम पढ़ लिए हैं कि अब किसका इनकम किसके साथ ऐड होगा, ये सब हम जानते हैं। हम 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ चुके हैं पहले। हम इनकम टैक्स का सारा बेसिक प्रोविजंस पढ़ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट और एक बेहतरीन प्रोविजन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब इसके अंदर दो टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक तो है सेट ऑफ और दूसरा टॉपिक है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सेट ऑफ पढ़ेंगे, कैरी फॉरवर्ड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सेट ऑफ क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, और ये चैप्टर क्यों बनाया गया है, ये चैप्टर क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, ये जानने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूं। ठीक है, आओ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मान लेते हैं ये तुम हो, हंसते खेलते घूम फिर कर मजे कर रहे हो। तुम्हारा इनकम है सिचुएशन 1। अच्छा, तुम 5 हेड्स ऑफ इनकम जानते हो। पहला सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, कैपिटल गेन्स होता है, बिजनेस प्रोफेशन होता है और अदर सोर्सेस होता है। यूनिट 2 मेरे हिसाब से जो हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहा है, हमारे इसको पूरा को फॉलो कर रहा है, वो जानता है ऑलरेडी 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या होता है। तो 5 हेड्स के बारे में तुम जानते हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, मान लेते हैं सिचुएशन 1, तुम्हारा इनकम है, तुम बिजनेस करते हो। बिजनेस नंबर 1, बिजनेस नंबर 2, बिजनेस नंबर 3, ये है आइसक्रीम बेचते हो। ये है तुम मान लो, और क्या बेचोगे बताओ। ये है मेडिसिन बेचते हो। और तीसरा क्या बेचोगे, मान लो हार्डवेयर आइटम बेच। 3 प्रकार का बिजनेस है तुम्हारा। ठीक है, तीनों बिजनेस से मान लो आइसक्रीम बिजनेस में इस बार 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। अरे वाह, 10 लाख का प्रॉफिट, यस। मेडिसिन बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए और उस प्रॉब्लम्स के कारण 3 लाख रुपए का लॉस हो गया। लॉस हो गया 3 लाख का मेडिसिन बिजनेस में। ये साल में 2025-26 में या 2024-25 में तुम्हें ये सारा है। आइसक्रीम बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, मेडिसिन बिजनेस में 3 लाख का लॉस हुआ। हार्डवेयर बिजनेस में मान लो 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब सेट ऑफ क्या बोलता है, सेट ऑफ इसका मतलब है, नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है, तुम अपने इनकम पर हमें टैक्स देते हो, है ना। तुम अपने इनकम पर हमें टैक्स पे करते हो, तो हम तुम्हें तुम्हारे लॉस पर उसका सेट ऑफ देंगे। अगर लॉस हुआ है तो हम इनकम के साथ उसको एडजस्ट कर देंगे। जैसे यहां पर हमारा इनकम और ये क्या होगा, ये आपस में नेट हो जाएगा। इनकम कितने का हुआ, 14 का, 3 लाख रुपए, लॉस माइनस होकर कितना हो गया। ठीक है, तो नेट इनकम कितना हो गया, 11 लाख रुपए। 12 लाख तक टैक्स फ्री है, तो मुझे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ा। अच्छा, अगर ये लॉस नहीं होता तो मेरा इनकम कितना होता, 14 लाख और मुझे टैक्स देना पड़ जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज ये लॉस हुआ तो मुझे टैक्स देना नहीं पड़ा, क्योंकि ये लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया। मतलब मेडिसिन बिजनेस का लॉस आइसक्रीम के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया, मेडिसिन का लॉस हार्डवेयर के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो गया। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ। ठीक है, अच्छा ये सब जो है, ये सारा बिजनेस जो है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का है। 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है, उसमें से एक ही हेड के अंदर का सारा है, तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या होता है, विद इन सेम हेड, विद इन सेम हेड। जब सेम हेड के अंदर एडजस्टमेंट हो उसको हम बोलते हैं इंट्रा एडजस्टमेंट, और विद इन सेम हेड जैसे पीजीबीपी के एडजस्टमेंट है। एक और एग्जांपल दूं, मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, कितने का, 2 लाख का। तुम्हारा सैलरी इनकम है कितने का, 7 लाख का। बिजनेस, अच्छा ये लॉस है, बिजनेस इनकम है 4 लाख का। ठीक है, 4 नहीं 8 कर देते, 7, 7
7 5 12 13 6 कर देते हैं, ठीक है, 6 लाख का। अब बताओ, अब नेट इनकम कितना आएगा सर? 7 लाख प्लस 6 लाख 13 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया? 11 लाख। ये देखो, ये एक ही हेड में एडजस्ट नहीं हो रहा, ये एक हेड का इनकम दूसरे हेड के साथ एडजस्ट हो रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के इनकम के साथ एडजस्ट हो रहा है। बात समझ में? और यहां पे क्या हो रहा था? एक ही हेड के अंदर था, एक ही हेड के अंदर 3 बिजनेस था और ये आपस में एडजस्टमेंट चल रहा था, तो इसको हम बोल देते इंट्रा हेड एडजस्टमेंट और इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये है इंट्रा और ये है इंटर। इंट्रा हेड होता है विद इन सेम हेड और इंट्रा हेड होता है बिटवीन टू हेड्स, दो हेड के बीच में आपस में, और ये होता है एक ही हेड के अंदर। तो दो प्रकार का एडजस्टमेंट होता है सेट ऑफ के अंदर, ठीक है। तो हम सेट ऑफ का टॉपिक को पढ़ेंगे, लॉस किस तरीके से प्रॉफिट के साथ सेटअप होगा और हमें नेट फिगर के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब तुम सोचो, ये अगर इतना ही आसान होता तो क्या ये इनकम टैक्स होता? मैं स्टार्टिंग में बताया, लोगों को टैक्स चोरी करने में बड़ा मजा आता, वो पैसा वो लोग ऐसे ही खर्च कर देंगे कहीं पे भी, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। टैक्स चोरी करने में तो वो लोग नए नए प्रोविजंस, नए नए प्रकार के लूप होल्स, नए नए प्रकार से पैसे को डाइवर्ट करना, ये सब काम करते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत सारे नियम बनाना पड़ता है। तो सेट ऑफ के अंदर बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, कौन सा इनकम किसके साथ सेटअप होगा, कौन सा किसके साथ सेटअप नहीं होगा, ये पूरा डिटेल में रूल्स है। तो आओ शुरू करते हैं सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। ये वो इंट्रोडक्शन है जो मैं तुम्हें दे रहा था अभी तक। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, टोटल इनकम के ऊपर हम टैक्स देते हैं, लेकिन टोटल इनकम के अंदर कभी कभार किसी किसी हेड में लॉस हो जाता है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लॉस होता है, किसी में प्रॉफिट होता है। जैसे मान लो मैं 2 बिजनेस चला रहा हूं, मेरा सीए ऑफिस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस, और मैं तुम्हें पढ़ा भी रहा हूं। 2 बिजनेस है, एक में लॉस हुआ, मान लो ये ट्यूशन वाले बिजनेस में लॉस हो गया और चार्टर्ड अकाउंटेंसी में प्रॉफिट है, तो दोनों आपस में क्या एडजस्ट हो पाएगा? यस, दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्शन, यही चीज यहां पर लिखा है। अब आते हैं आगे, दो प्रकार का हम लोग यहां पर टॉपिक, अच्छा देखो, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक है। सेट ऑफ पहला टॉपिक है, कैरी फॉरवर्ड दूसरा टॉपिक है। हम कैरी फॉरवर्ड को बाद में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में या उसके नेक्स्ट क्लास में, वो हम देखेंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। अभी मैं किसका बात कर रहा हूं? अभी मैं सेट ऑफ का बात कर रहा हूं, ठीक है। सेट ऑफ के अंदर 2 टॉपिक है, ये तो कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। सेट ऑफ शुरू किए हैं, सेट ऑफ में 2 है, इंटर हेड और इंट्रा हेड, ठीक है। तो अभी हम इसका बात कर रहे हैं, सेट ऑफ के अंदर 2 टॉपिक, इंटर हेड एडजस्टमेंट एंड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। फिर कैरी फॉरवर्ड जब पढ़ेंगे हम उसका बात करेंगे कि इसके अंदर क्या वैरायटीज है क्या नहीं है। फिलहाल के लिए इंटर हेड एंड इंट्रा हेड, ठीक है। आ जाओ, तो हम सेट ऑफ लॉसेस के अंदर 2 प्रकार का लॉस सेट ऑफ करेंगे, जिसमें A1 है set of loss of one source of income from another source of within the same head, within the same head, ठीक है। सॉरी, इंटर हेड, इसको हम बोलेंगे इंटर हेड। मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ सर, आपने गलत बोला। हाँ, इंट्रा हेड ऑपोजिट होता है और इंटर हेड अलग होता है ऐसा? हाँ, तो मैं शायद गलत बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। अभी के लिए बात करके चलो, इंटर हेड है इंट्रा हेड है बाद में देखेंगे। सेम हेड के अंदर है, अगर कोई लॉस सेम हेड के अंदर है, मतलब मेरा 3 ठो बिजनेस है, तीनों बिजनेस में से एक में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हुआ, 2 में प्रॉफिट हुआ, 1 में लॉस हुआ, हेड तो सेम है पीजीबीपी। अब उसके अंदर क्या, अच्छा कैपिटल गेन निकाल रहा हूं मैं इस साल में 3 ठो जमीन बेचा हूं, एक जमीन में प्रॉफिट हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, क्या आपस में एडजस्ट हो पाएगा? होगा। कैसे होगा वो हम देखेंगे, लेकिन होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग सेम हेड एडजस्टमेंट, एक ही हेड के अंदर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। द इनकम अंडर वन हेड इज कंप्यूटेड बाय एडिंग टोटल इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज व्हिच फॉल अंडर द सेम हेड। सेक्शन 70 सेज दैट द लॉस ऑफ वन सोर्स, एक सोर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं अनदर सोर्स के साथ, फॉलिंग अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। सपोज द एसएससी इज रनिंग 2 और 3 डिफरेंट बिजनेस, 2 या 3 बिजनेस रन कर रहा है, एक में प्रॉफिट होता है,
दूसरे में लॉस होता है, तो उसका हम कंबाइंड निकालेंगे। So it is automatic that if there is loss under one source, the same is adjusted or set off against available income under the other source in the same head of income. यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो मिस्टर ए का 2 बिजनेस है, बिजनेस नंबर ए, बिजनेस बी। ए में प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का और बी में 1 लाख रुपए का लॉस है, तो नेट में क्या होगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब इसमें बहुत सारे महापुरुष, बहुत कोई अलग अलग प्रकार का अपना पॉइंट लेकर आ गए। जब वो लोग अलग अलग प्रकार का पॉइंट लेकर आ गए तो गवर्नमेंट को एक डिटेल प्रोविजन बनाना पड़ा, एग्जैक्टली मेंशन करना पड़ा कि कौन सा कब एडजस्टमेंट होगा, कौन से केस में एडजस्टमेंट नहीं होगा। लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे। एक्चुअल में जेन्युइन है ना, तुम सोचो एक बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 5 लाख का लॉस हुआ, तो गवर्नमेंट बोलेगा 10 लाख पर टैक्स दो लेकिन 5 लाख का लॉस में तुम्हारा अलाउ नहीं करूंगा, माइनस नहीं करूंगा। ऐसा होना चाहिए? नहीं, होना तो ये चाहिए कि जो नेट इनकम है दोनों को आपस में एडजस्ट करने के बाद उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट ये हमारे भले के लिए किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, लोग अननेसेसरी क्या करने लगे, जानबूझकर इधर उधर से लॉस लाकर उसको सेटअप करके इनकम को जीरो करने बैठ गए। तो उस केस में गवर्नमेंट को कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। नॉर्मली तो अलाउड है, नॉर्मली आपस में ए बी सी डी ई सब आपस में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। नॉर्मली ये सब अलाउड है, आपस में किसी का लॉस किसी के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक केसेस में गवर्नमेंट इसको पूरा का पूरा रोक दिया, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि कुछ सर्टेन केसेस में अगर ये हेड है तो ये इसके साथ एडजस्ट नहीं होगा, ये है तो उसके साथ नहीं होगा। आओ उस प्रोविजन को पढ़ते हैं। बेसिकली 6 प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस हैं, 6 एक्सेप्शंस, 6 तो रेस्ट्रिक्शंस है। पहला रेस्ट्रिक्शन जो है, हम एक एक करके 6 पूरा पढ़ेंगे। पहला जो है वो है स्पेकुलेशन लॉस। देखो बिजनेस 2 प्रकार का होता है, एक नॉर्मल बिजनेस होता है, दूसरा स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। स्पेकुलेटिव मतलब जो तुम पैसे कमाने के लिए पैसे से, जैसे स्पेकुलेशन लॉस मतलब जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, इंट्राडे ट्रेडिंग करना, शेयर मार्केट में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करना, ये जो होता है ये स्पेकुलेटिव इनकम है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर 2 कैटेगरी आता है, बिजनेस के अंदर 2 आता है, एक नॉर्मल जिसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बोलते हैं और दूसरा होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोला, अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, अगर स्पेकुलेटिव में लॉस हुआ है और नॉर्मल में प्रॉफिट हुआ है, तो ये हम एडजस्ट करने नहीं देंगे। तुम स्पेकुलेशन, गवर्नमेंट एक्चुअली स्पेकुलेशन को ना गलत नजरिए से देखता है। गवर्नमेंट बोलता है स्पेकुलेशन तुम करते ही क्यों हो, ये तो गलत काम है, मत करो। तो लेकिन फिर भी बोला अगर स्पेकुलेटिव काम में लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम नॉर्मल प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होने नहीं देंगे। तो हम बोले चलो कोई बात नहीं, स्पेकुलेशन का लॉस को नॉर्मल, लेकिन एक महापुरुष आया बोला नॉर्मल में लॉस हुआ है, नॉर्मल में लॉस हुआ है, स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट हुआ है, अब बताओ होगा कि नहीं। तुम क्या बोले, स्पेकुलेटिव में अगर लॉस है तो इस लॉस को नॉर्मल के साथ एडजस्ट होने नहीं देंगे, ये नॉट अलाउड, यहां पे रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो एक आदमी उल्टा लेकर आ गया, वो बोला नॉर्मल में लॉस हुआ है, आज स्पेकुलेटिव में होगा कि नहीं एडजस्टमेंट, अब एडजस्टमेंट होगा कि नहीं, तो गवर्नमेंट बोला अब होगा। तो ये जो पूरा प्रोविजन है इसका मैं नीचे समरी दिया हूं, हर प्रोविजन के नीचे मैं एक समरी इंसर्ट किया हूं, ये समरी को याद रखो, काम हो जाएगा। स्पेकुलेशन लॉस है, ये किसके साथ एडजस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ ही एडजस्ट होगा, अदर इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, नॉर्मल इनकम के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। अगर नॉन स्पेकुलेशन लॉस है, नॉन स्पेकुलेटिव लॉस है, मतलब नॉर्मल बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो ये दोनों के साथ एडजस्ट हो सकता है, स्पेकुलेशन के साथ भी एंड नॉन स्पेकुलेशन के। सर स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन के इनकम के साथ क्या, उसमें तो लॉस है। मान लो 2 स्पेकुलेशन बिजनेस है, ए और बी दोनों, मेरा 4 बिजनेस है सी डी, अब बताता हूं, आओ ए बी सी डी 4 बिजनेस है, ए और बी जो है ये स्पेकुलेटिव है और सी और डी जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, अब ए में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, बी में कितना हुआ, लॉस हुआ, कितने का, 7 लाख। ए में प्रॉफिट 5 लाख का, बी में लॉस 7 लाख का, सी में प्रॉफिट 4 लाख का और डी में लॉस 2 लाख का, सॉरी 4 लाख का लॉस ले लेते हैं
और प्रॉफिट कितने का ले लेते हैं, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, प्रॉफिट हो गया मान लो 6 लाख। रूल क्या बोलता है, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के साथ एडजस्ट होगा। तो आओ, स्पेकुलेशन का लॉस कितना है, 7 लाख, ए का इनकम है 5 लाख, माइनस बी का क्या है, लॉस। ये एडजस्ट कितना एडजस्ट हो पाएगा सर, 5 ही हो पाएगा, इनकम 5 है तो 5 ही होगा, तो स्पेकुलेशन में 2 आ गया। अच्छा, बैलेंस 2 लाख का लॉस बच गया, ये बच गया, क्या करना है बताऊंगा, ठीक है। 5 एडजस्ट हो गया, देखो 5 का प्रॉफिट था, 5 का लॉस एडजस्ट हो गया, 2 बच गया, ये अलग से मैं रखा हूं, क्या करना है बताऊंगा। नॉर्मल में आते हैं, नॉर्मल में प्रॉफिट हुआ सर 6 लाख का, ठीक है, नॉर्मल में प्रॉफिट हुआ, नॉर्मल में लॉस हो गया 4 लाख का, नेट कितना आया, 2 लाख का प्रॉफिट। इस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तुम बोले सर ये आपस में एडजस्ट कर दो, जीरो हो जाएगा, ये आपस में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है, इसका लॉस इसके प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा होता, अगर सिचुएशन ऑपोजिट होता, मान लो यहां 5 लाख का लॉस होता और 7 लाख का प्रॉफिट होता, तो यहां पर नेट में क्या आता, 2 लाख का प्रॉफिट आता और यहां 2 लाख का लॉस आता। अगर सिचुएशन ऑपोजिट होता तो ये एडजस्ट हो जाता, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, स्पेकुलेटिव लॉस है, नॉर्मल प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। हाँ, नॉर्मल लॉस होता तो स्पेकुलेटिव के साथ या किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता। अच्छा, क्या स्पेकुलेशन लॉस स्पेकुलेशन प्रॉफिट एडजस्ट हुआ, यस, स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट हुआ, बैलेंस जो बच गया इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो कि मैं नहीं बोला, इस चैप्टर में 2 टॉपिक है, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब है जो लॉस एडजस्ट नहीं हो पाया फिर भी बैलेंस बच गया, उस बैलेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं नेक्स्ट ईयर में, ताकि नेक्स्ट ईयर में अगर प्रॉफिट हो तो वो एडजस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये 2 लाख कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहां पे 2 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ जाएगा। बात समझ में आया, तो समरी प्रोविजन पढ़ते जाओ और पॉइंट को समझते जाओ। तो सब स्पेकुलेशन लॉस में क्या होता है, स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के इनकम के साथ एडजस्ट होता है, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस दोनों के साथ होता है, स्पेकुलेशन एंड नॉन स्पेकुलेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी एक कैटेगरी होता है। जब हम अभी बिजनेस प्रोफेशन में देखना, 35 एडी का कैटेगरी है। 35 एडी बिजनेस एक स्पेशल कैटेगरी बिजनेस होता है। तो बिजनेस के अंदर 3 है, मतलब एक है स्पेकुलेशन, एक है नॉन स्पेकुलेशन और एक है 35 एडी, ठीक है। तो 35 एडी क्या बोलता है, अगर 35 एडी का लॉस है तो वो सिर्फ 35 एडी के इनकम के साथ ही सेटअप होगा, जैसे स्पेकुलेशन में होता है, स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के साथ होता है, वैसे ही 35 एडी का लॉस सिर्फ 35 एडी के इनकम के साथ होगा। लेकिन अगर नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो 35 एडी के इनकम के साथ अलाउड है सेटअप होना। अच्छा, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस तो सभी के साथ अलाउड है ना, स्पेकुलेशन के इनकम के साथ भी अलाउड है और 35 एडी के इनकम के साथ भी अलाउड है और खुद के साथ भी अलाउड है। तो नॉन स्पेकुलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सारा रेस्ट्रिक्शन है स्पेकुलेशन के लॉस के ऊपर और 35 एडी का लॉस के ऊपर। इसका लॉस इसी के साथ सेटअप होगा, इसका लॉस इसी के साथ सेटअप, बाकी और किसी का किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के केस में क्या बोला, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेटअप होगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ये दोनों के साथ होगा, शॉर्ट टर्म के साथ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के साथ भी हो सकता है। बात समझ में आया, लॉन्ग टर्म लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के साथ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म लॉस है तो दोनों के साथ, शॉर्ट बी के साथ भी एंड लॉन्ग के साथ, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 बहुत इजी है, ये सारे प्रोविजंस को मैं समराइज्ड करके तुम्हारे लिए यहां पर स्पेशली बनाया हूं, ठीक है। तो हम इसी को पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म लॉस ओनली लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म लॉस बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पॉइंट नंबर 4, हॉर्स रेस, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, जो कि अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होता है। अगर हॉर्स रेस से लॉस हो गया, लॉस फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स, तो सिर्फ हॉर्स वाले इनकम के साथ ही एडजस्ट होगा और किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो हॉर्स के केस में स्पेसिफिकल रेस्ट्रिक्शन है, हॉर्स वाला लॉस हॉर्स वाले इनकम के साथ ही होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या बोलता है, हॉर्स वाला लॉस हॉर्स वाले इनकम के साथ सेटअप होगा और किसी के साथ नहीं होगा।
क्या हॉर्स वाला, क्या अदर लॉस के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। हॉर्स का लॉस सिर्फ हॉर्स के इनकम से ही होगा। स्पेसिफिक प्रोविजन है पॉइंट नंबर 4 के अंदर में, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में क्या दिया है, अगर कोई एग्जेम्प्ट सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब वो सोर्स जिसका इनकम एग्जेम्प्ट होता है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में एग्जेम्प्ट है, तो एग्रीकल्चर का लॉस को तुम बिजनेस के प्रॉफिट से सेटअप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोला हमको बेवकूफ है क्या, तुम एग्जेम्प्ट जो इनकम पर हम टैक्स ही नहीं लेते, अगर तुम्हारा इनकम होता तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाते, तुम्हारा लॉस हो गया तो क्या उस लॉस को हम किसी और टैक्सेबल के साथ एडजस्ट होने देंगे? नहीं होने देंगे। तो क्या बोला, इनकम एग्जेम्प्ट सोर्स का अगर कोई लॉस है तो वो सिर्फ वो टैक्सेबल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। यहां पे सर ये क्यों नहीं लिखा कि एग्जेम्प्ट का लॉस सिर्फ एग्जेम्प्ट के प्रॉफिट से ही सेटअप होगा? अरे एग्जेम्प्ट का प्रॉफिट के साथ सेटअप क्यों करना है, वो एग्जेम्प्ट है ना। अगर एग्जेम्प्ट है तो प्रॉफिट पर तो टैक्स ही नहीं लगना, जब टैक्स ही नहीं लगना तो सेटअप करके करोगे क्या? ठीक है, टैक्स किस पर लगना है, टैक्सेबल सोर्स के ऊपर। तो इसका टैक्स को बचाने के लिए तुम क्या करना चाहते हो, यहां का लॉस को सेटअप कर देना चाहते हो। एग्जेम्प्ट में प्रॉफिट हो या लॉस हो, टैक्स में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन टैक्सेबल सोर्स जो है, मान लो कोई बिजनेस करते हो, तुम दो काम करते हो, एग्रीकल्चर भी करते हो और एक दवाई दुकान चलाते हो। दवाई दुकान में बहुत प्रॉफिट हो गया, 50 लाख का प्रॉफिट है, तो तुम एग्रीकल्चर में 40 लाख का नुकसान हुआ है, क्या आपस में एडजस्ट कर लोगे? गवर्नमेंट बोला नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगर प्रॉफिट होता तो हम उसको तो टैक्स नहीं लगाते, तो एग्रीकल्चर का लॉस को भी हम सेटअप होने नहीं देंगे। तो जो बिजनेस का इनकम है वो बिजनेस का रहेगा। तो एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस टैक्सेबल सोर्स के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5। और आखिरी पॉइंट आज के लिए, पॉइंट नंबर 6, क्या बोला, लॉस इन रेस्पेक्ट ऑफ कैजुअल इनकम फॉलिंग अंडर। कैजुअल इनकम होता है ना, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैमलिंग, लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, जिस पर 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। तो ये वाला में अगर लॉस हो गया, गैमलिंग कर रहे थे, लॉटरी खेलने गए थे, हार गए, ये जो लॉस है, ये लॉस किसी के साथ सेटअप होने नहीं देंगे, या इसके प्रॉफिट के साथ भी कोई और लॉस भी सेटअप नहीं होता। मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरी वॉटरी का जो इनकम होता है वो फिक्स होता है, उसके के साथ कोई लॉस सेटअप नहीं होता। वरना लोग क्या करेंगे पता है, मान लो कहीं 50 लाख का लॉटरी लगा, टैक्स बचाने के लिए क्या करेंगे, जानबूझकर उस साल बिजनेस में लॉस कर देंगे। लॉस करेंगे क्या, लॉस दिखा देंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जानबूझकर, उससे सेटअप हो जाएगा, टैक्स का चोरी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला अगर कोई कैजुअल इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, ये सब है, तो चाहे इसमें लॉस हो प्रॉफिट हो, ये किसी के साथ कुछ भी सेटअप नहीं होगा। एनी कैजुअल इनकम लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी अदर इनकम। कोई भी लॉस किसी के साथ भी सेट ऑफ नहीं होगा इन केस ऑफ कैजुअल इनकम। तो हम 6 पॉइंट पढ़े। पहला तो स्पेकुलेशन बिजनेस, स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव के साथ होता है, नॉर्मल के साथ में नहीं होता। उसके बाद 35 एडी का, 35 एडी का लॉस सिर्फ 35 एडी के साथ होता है, अदर्स के साथ नहीं होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ होता है, शॉर्ट टर्म दोनों के साथ होता है, लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म दोनों के साथ। पॉइंट नंबर 4 क्या था, एग्जेम्प्टिंग, नहीं पॉइंट नंबर 4 कुछ और था, हॉर्स रेस। हॉर्स का लॉस हॉर्स के प्रॉफिट से सेटअप होगा, और अदर वाला अदर के साथ, हॉर्स का किसी और के साथ सेटअप नहीं हो सकता। एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस टैक्सेबल के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। और आखिरी, कैजुअल इनकम का लॉस किसी और इनकम के साथ सेटअप नहीं हो सकता। क्लियर है बात? तो 6 पॉइंट हम पढ़े, कौन किसके साथ एडजस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ पॉइंट्स और बाकी है, जैसे ये तो हो गया इंटर हेड एडजस्टमेंट, ठीक है, सॉरी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, एक ही हेड के अंदर हम एडजस्टमेंट कर रहे थे। इसके बाद आएगा इंटर हेड एडजस्टमेंट। मैं सही था, यहां गलत टाइपिंग है, ये तो इंटर हेड एडजस्टमेंट ठीक है, यहां पर टाइपिंग, वही मैं बोला मैं ऐसे कैसे गलत बोल दिया। हालांकि मेरे से भी गलती हो सकता है, लेकिन मेरे से गलती आज हुआ नहीं था। ठीक है, ये इंटर नहीं है, ये इंट्रा है, टाइपिंग मिस्टेक है, INTRA, इंट्रा हेड एडजस्ट सोर्स, इंट्रा सोर्स सेट ऑफ, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इंट्रा होगा। क्लियर है? तो मैं सही बोला था, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको देखकर कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैं गलत बोल दिया क्या। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंटर हेड एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, आपसी में एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, एक हेड दूसरे हेड के साथ होगा कि नहीं, और उसके बाद हम कैरी फॉरवर्ड पढ़ेंगे, फिर हमारा ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।